अवध ओझा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा सर को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया है। अवध ओझा बहुत दिनों से राजनीति में आना चाहते थे। अवध ओझा एक इंटरव्यू में बताया कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से बीजेपी से लोकसभा की सदस्य की सीट मांग रहे थे और उन्होंने उसी इंटरव्यू में यह भी बताया कि वह कांग्रेस से भी अमेठी से लोकसभा की सीट मांग रहे। 24 में टिकट मांग ही रहा। कहाँ से? प्रयागराज। बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है, दिया नहीं। फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे। अच्छा, जब वहां से लगा कि नहीं होगा तो मैंने कहा मुझे अमेठी से टिकट दे। तो शुरुआत में तो लोग तैयार थे, फिर 2 दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ। इससे यह बिल्कुल क्लियर होता है कि जहां से जो सीट के जीतने की संभावना थी वहीं से वह उसी पार्टी की सीट मांग रहे थे। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि बीएसपी से उनको खुला ऑफर दिया गया था कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ओझा सर ने बीएसपी से टिकट नहीं लिया। इसका कारण यही है कि उनको साफ समझ में आ रहा था कि बीएसपी कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकती है। इन सब से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ओझा सर सिर्फ पावर के लिए राजनीति में आना चाहते थे और आए भी हैं। इनके हिसाब से ना तो कांग्रेस की विचारधारा गलत है और ना ही भाजपा की विचारधारा गलत है। इनके हिसाब से दोनों पार्टियां सही हैं। अगर ऐसे जनरल में किसी भी पार्टी को देखा जाए तो हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। उसी विचारधारा को समझकर लोग पार्टी से जुड़ते हैं और यह चीज तो सभी कोई जानता है कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है और भाजपा की विचारधारा अलग है। अगर दोनों की सेम विचारधारा हो तो वह एक दूसरे के अपोजिट में क्यों खड़े हों। इससे यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ओझा सर सिर्फ पावर के लिए राजनीति में आए हैं, क्योंकि यह दोनों पार्टियों से लोकसभा की सीट मांग रहे थे, वो भी उस जगह से जहां से जो पार्टी की जीतने की संभावना थी। ओझा जी कहां के रहने वाले हैं, इनका करियर क्या रहा है, इसको विस्तार से समझते हैं। ओझा सर का जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। इनके पिताजी गोंडा के एक पोस्ट मास्टर थे और उनकी माता एक वकील थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी उनकी माता को एक वकील बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी थी और बाकी की 5 एकड़ जमीन ओझा सर और इनकी बहन को पढ़ाने के लिए बेच दी थी। ओझा जी की प्रारंभिक शिक्षा गोंडा से ही हुई। 10th से आगे की पढ़ाई उन्होंने फातिमा इंटर स्कूल से की और गोंडा से ही इन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। ओझा जी बचपन से ही शरारती किस्म के थे। विवेक विंद्रा के एक पॉडकास्ट में पता चला कि जब वह 19 साल के थे तब उन पर 19 से ज्यादा केस लग चुके थे। स्कूल के टाइम पे लड़कों को पीटना, उन पर दबाव बनाना, यह उनको अच्छा लगता था। ऐसा उसी पॉडकास्ट में इन्होंने कहा। आपको कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बहुत तंग किया हो? स्टूडेंट हम ही से ज्यादा परेशान रहते हैं, पर उस घटना के बाद से जो इज्जत मिली, मतलब इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई तो मुझे लगा ना 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 यही जिंदगी सही है। उसी विवेक विंद्रा के पॉडकास्ट में इन्होंने एक चीज यह भी बताया कि उनको एक बात का हमेशा से दुख रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति के पैसे छीन लिए थे। ऐसी कोई चीज या इंसिडेंट जिससे आपको आज भी बहुत अफसोस है, यार ये गलत किया मैंने? एक आदमी का पैसा छीन लिया था। अगर यह सब ओझा सर करते थे तो इससे यह समझा जा सकता है कि ओझा सर कितने बिगड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने यह भी बताया कि ओझा सर को गोंडा का बदमाश भी कहा जाता था। बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं। ओझा सर के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगता है कि उन्होंने अपने एक टीचर को पीटा था, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने टीचर को नहीं मारा था, लेकिन उनका नाम लग रहा था। यूरिया का बोरा डाल के मारा था, तो इल्जाम मेरे ऊपर लगता है, पर आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद ओझा जी के पिताजी ने उनको और उनकी बहन को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा। वहाँ पर अवध ओझा जी ने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। यूपीएससी के मेंस एग्जाम क्लियर न होने के कारण इनका सिलेक्शन न हो सका। जॉब न मिलने के कारण यह बहुत परेशान रहने लगे। इस समय उनके एक दोस्त ने इनको इलाहाबाद बुलाया। इनकी दोस्त की एक कोचिंग क्लास चलती थी और उस क्लास से एक टीचर जी चले गए थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे, इसीलिए ओझा सर को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बुलाया गया। पहले तो इनसे पढ़ने के बाद छात्र संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तौर तरीका बदला। उसके बाद छात्र इनको पसंद
पसंद करने लगे। अवध ओझा सर कई बड़े संस्थानों में शिक्षा दे चुके हैं। IAS की कोचिंग कराने वाली चाणक्य एकेडमी, ABC एकेडमी ऑफ सिविल, बाजीराव रवि IAS एकेडमी आदि कोचिंग संस्थानों में यह पढ़ा चुके हैं। साल 2020 में ओझा सर ने एक YouTube चैनल बनाया। इसके अलावा एक रे अवध ओझा कोचिंग सेंटर भी चलता है और एक ऑफिशियल ऐप भी है और इनके ऐप का नाम अवध ओझा है। अवध ओझा आईक्यूरा IAS के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा यह कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए भी फेमस रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग इनको पसंद करते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करते। आपकी क्या राय है इनके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको नॉलेज भरी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आप जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण जैसी वीडियो देख सकते हो। हम आपको मिलेंगे अगले ऐसे ही रोचक और जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।